शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य भद्रस्य उपेशयामम्। पारं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। जीवेति वस्ता अमृतमेतदेवा। गोविन्दनामो रघुनाथवेति। गोविन्दनामो रघुनाथवेति। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है, भगवद गीता कोर्स। मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास कर, उसके पहले मैं जो भी कुछ बोलूँगा उससे श्री राधा विधारी जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा महारानी गौरिका ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज, हमारे गुरु महाराज, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एवं यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्तजन हैं उनके आशीष वचन से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोतागण हमारे ऊपर आशीष बनाए रखें, ताकि आप सभी भक्तों की कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास कर सकूँ। तो अभी यह जो समय चल रहा है भक्तों, बहुत ही सुंदर समय है, श्रावण मास। ऐसा करते हैं भक्तों कि श्रावण मास में जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। हम प्राय देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ बातें जो ना हमारे कान के अंदर डालते हैं, लेकिन यदि हम लोगों को भगवान को प्रसन्न करना है तो हमको इस कानों के द्वारा बहुत ही सुंदर भगवान की कथाओं को हमको क्या करना चाहिए, इस कान के अंदर डालना चाहिए। और यही वास्तविक में जीवन का लक्ष्य है। तो भक्तों, आज मैं प्रयास थोड़ा करूँगा कि बहुत एक सुंदर कथा आती है। तो गुजरात की एक घटना है। एक बहुत ही एक अमीर सेठ
गुजरात में हुआ करता था। और वहाँ पे वो सेठ के वहाँ पे जो है ना एक मुनि उसके वहाँ पे काम करता था, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो जो मुनि जो था ना बहुत ही वफादार था और बहुत ही ईमानदार था। वो जो सेठ के पास में काम करता था ना वो मुनि, वो प्राय अपना काम भी करता था और काम करते करते वो भगवान का कीर्तन गाया करता था, भगवान का भजन गाता था, भगवान की भक्ति करता था। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से वो सेठ के वहाँ पे नौकरी करता था। तो और लेकिन वो जो उसका जो सेठ जो था ना, प्राय हम लोग देखते हैं कि संसार के अंदर जो मालिक होता है, जो बॉस होता है ना, उसको समय नहीं मिलता है। वो ज़्यादा करके क्या होता है, वो बहुत बिजी होता है, तो उसके पास समय ही नहीं होता है भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो वो बहुत ही व्यस्त हुआ करता था। तो ये जो मुनि जो था ना, वो भगवान का भगत है। तो एक दिन उसको किसी ने बताया कि सारी जो साधु मंडली है ना वो जगन्नाथपुरी जा रही है, तो उनको बताया क्या कि आपको चलना है। तो उन्होंने कहा कि इच्छा तो बहुत हृदय से थी, भगवान का भगत है, तो उनकी इच्छा थी कि मैं ये साधु मंडली के साथ में जो है ना जगन्नाथपुरी जाऊँ। तो उन्होंने अपने सेठ से परवानगी मांगी कि मुझे जगन्नाथपुरी जो है ना भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मुझे जाना है, तो कृपा करके मुझे परमिशन दो। तो ये जो मुनि जो था ना, उसने क्या किया, सेठ जी से मतलब क्या किया, परमिशन दिया और जगन्नाथपुरी जाने के लिए उसे आज्ञा ले दी। और ये सेठ तो बहुत बिजी आदमी था, उसके पास तो समय नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि देखो मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी इच्छा प्रकट की है, तुम जगन्नाथपुरी जा रहे हो, तो एक काम करना, मेरी ओर से भी दर्शन करना, और मैं तुमको जो है ना 100 रुपया देता हूँ, वो जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर देना। तो ये जो सेठ जी जो था ना, उसने 100 रुपया नगद जो है ना किसको दिया, ये मुनि को दे दिया। मुनि बहुत खुश हुआ कि चलो वो खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने अपना धन जो है ना भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लगा दिया। तो ये साधु मंडली के साथ में गए जगन्नाथपुरी। और उस समय जो था ना, आजकल तो हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो फ्लाइट के द्वारा जा सकते हैं, ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं, लेकिन उस समय जो है ना सुविधा नहीं थी। तो ये सब लोग जो है ना चलकर जा रहे थे और बहुत लंबा सफर है, गुजरात से जगन्नाथपुरी काफी डिस्टेंस लगता है। तो ये लोग साधु मंडली के साथ में मतलब चल के बाद में बीच में कुछ विश्राम करते हुए वो जगन्नाथपुरी वहां पर पहुंच गए। तो वहां पे देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में जैसे ही मतलब वो पहुंचे, तो वहां पर जगन्नाथपुरी में बहुत ही मतलब साधु मंडली, बाद में कुछ गरीब लोग, बहुत सारे लोग वहां पर क्या थे, जगन्नाथ जी का कीर्तन करते करते जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी हुआ क्या कि करीबन मतलब 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, ये साधु संत महात्मा जो थे ना, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसा कीर्तन करते करते क्या कर रहे थे, जगन्नाथ जी के दर्शन की ओर जा रहे थे। लेकिन ये मुनि ने देखा कि 1-1.5 घंटे से ये साधु संत महात्मा कीर्तन कर रहे हैं, और वो कीर्तन करते करते वो साधु संत महात्मा जो थे ना, उनके होठ जो है ना सूख गए, उनको बहुत प्यास लगी थी, भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। तो ये जो मुनि जो था ना, उसको ये साधु संत महात्मा को देख करके दया आ गई। उसने सोचा कि 1-1.5 घंटे से ये बेचारे क्या कर रहे, भगवान का कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते करते थक गए हैं, उनको प्यास लगी है, लेकिन उसको खाना देने वाला, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। तो ये मुनि ने सोचा कि मेरे सेठ ने जो है ना मुझे 100 रुपया दिया है। तो उसने क्या किया कि वो जो उनके पास में जो 100 रुपया जो था ना, उसने वो साधु संत महात्मा की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, साधु संत महात्मा जितने भी वो कीर्तन कर रहे थे, सबके लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की और पानी की व्यवस्था की। तो बहुत ही सुंदर तरीके से साधु संत महात्मा ने अच्छी तरीके से क्या किया, प्रसाद ग्रहण किया, पानी ग्रहण कर किया। तो वो उनकी जो लक्ष्मी जो उनके पास में थी ना, उसके सेठ ने 100 रुपया दिया था, तो उसमें से 98 रुपये जो है ना वो खर्च हो गए। और सेठ ने बोला था कि 100 रुपया तुम जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर देना। तो हुआ क्या भक्तों कि उस मुनि के पास में अभी केवल 2 रुपया बचा, क्योंकि सारा पैसा जो है ना उसने क्या किया, साधु संतों की सेवा में इस्तेमाल कर दिया।
अभी हुआ क्या भक्तों कि यह जो मुनि जो था ना, वो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार से वो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर दिया और जगन्नाथ जी के सामने खड़ा है, तो हाथ जोड़ कर दिए और जगन्नाथ जी से बहुत ही मतलब जैसे ही उसने मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन किया ना, उसकी आंखों से पानी आ गया। दर्शन करके जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि जगन्नाथ जी के सामने रोने लगे। और बाद में जगन्नाथ जी का दर्शन करते वापस लौटने का जब समय हुआ, तभी उसको याद आया कि सेठ जी ने मुझे 100 रुपया दिया था, लेकिन उसमें से 98 रुपये जो है ना वो मेरे खर्च हो गए, केवल मुझे जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण करने के लिए मेरे पास केवल 2 रुपया बचे। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी जेब से 2 रुपया निकाला और जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अभी भक्तों कहानी में थोड़ा जो है ट्विस्ट आता है। अभी यहां से कहानी जो है ना थोड़ा एक अलग मोड़ ले लेती है। अभी क्या हुआ भक्तों कि जैसे ही ये मुनि ने जगन्नाथ जी के चरणों में 2 रुपया अर्पण किया ना, तो जगन्नाथ जी साक्षात अखिल ब्रह्मांड के जो जगत के नाथ है ना, वह जगत के नाथ जो है ना, वह गुजरात में वहां पे जो सेठ बैठा है ना, उसके स्वप्न में आए और उसके स्वप्न में आ करके जगन्नाथ जी खुद उनको बता रहे हैं कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो मुझे पैसा दिया था ना, उसमें से मुझे 98 रुपये जो है ना वो मुझे मिल गए। तो ये सेठ को इतना स्वप्न दिया, उनके साथ में इतनी बातें की और जगन्नाथ जी जो है ना वह अंतर्ध्यान हो गए। ये सेठ तो मतलब एकदम खुश हो गया कि जगन्नाथ जी साक्षात मेरे स्वप्न में आए और स्वप्न में आके मुझे बता रहे कि मुझे 98 रुपये जो है ना वो क्या हो गए, उसको प्राप्त कर लिए। तो सेठ जी तो बहुत खुश हो गए कि मेरा मुनि ने मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना की। लेकिन ये जो सेठ जी जो था ना, उसके मन के अंदर एक संशय हुआ कि मैंने मेरे मुनि को 100 रुपया दिया था और उसमें से 2 रुपया जो है ना वो जगन्नाथ जी को नहीं मिला, 98 रुपये मिल गए लेकिन 2 रुपया मिला। तो सेठ जो था ना वो सोचने लगा कि ये 2 रुपये इसको हो सकता है कि उसको बीच में भूख लगी हो और उसको कुछ जरूरत हो, तो उसने मतलब उसने खर्च कर दिया होगा, ऐसा वो सोचने लगा। अभी हुआ क्या कि 1 डेढ़ महीने के बाद में वापस वो मुनि जो है ना जगन्नाथपुरी से वापस गुजरात में लौटता है सेठ के पास। अभी क्या होता है भक्तों कि ये जो सेठ के पास में जब ये मुनि पहुंचता है ना, तो सेठ जी उसको पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि तुम्हें 98 रुपये जो है ना वो तुमने मतलब जगन्नाथ जी को 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 98 रुपये जगन्नाथ जी को प्राप्त हो गए। तो उसने कहा कि हाँ 98 रुपये मैंने मतलब सेठ, उसने कहा कि हाँ 98 रुपये मैंने जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए करके। पहले तो बोला कि मैंने सारा पैसा जो है ना जगन्नाथ जी को चढ़ा दिया। बाद में सेठ जी ने पूछने लगे कि मुझे तो ऐसा पता चला कि 100 रुपया में 98 रुपये जगन्नाथ जी को मिले हैं करके, बाकी के 2 रुपये का तुमने क्या किया। सेठ जी मुनि को पूछते हैं, तो मुनि ने उस समय सारी बातें जो है ना सेठ जी को बता दी कि इस प्रकार से मैं जब जगन्नाथ मंदिर जा रहा था तो रास्ते में साधु संत महात्मा भूखे थे, तो 98 रुपये जो है ना मैंने उन साधु संतों की सेवा में इस्तेमाल कर दिया और केवल 2 रुपया जो है ना मैंने जगन्नाथ जी को चढ़ाया। और 98 रुपये मैंने कहां पर चढ़ाए, तो 98 रुपये जो होते हैं ना जो साधु संतों की सेवा में लगे ना, वो ही जगन्नाथ जी को प्राप्त हुए। 2 रुपया जो है ना जगन्नाथ जी ने स्वीकार। तो इस प्रकार से मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हालांकि वो जो सेठ जी जो था ना उसको कभी भी भगवान जो है ना दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन उनके हाथों से क्या अच्छा काम हो गया कि उसका जो शुद्ध भक्त जो उनका मार्ग में जो काम करता करता था ना, वो जो मुनि जो था ना, वो मुनि के द्वारा क्या हुआ, उसका जो लक्ष्मी जो दिया था ना उसका सही प्रकार से उसने साधु संतों की सेवा में इस्तेमाल किया, इसके लिए वो सारा पैसा जो है ना जगन्नाथ जी को प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो सेठ जी जो है ना वो बहुत ही सुंदर बात करते हैं और कहते हैं कि जगन्नाथ जी जब भी मेरे स्वप्न में आए ना, तो तुम्हारी वजह से जो है ना मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। और वो सेठ जी वो जो मुनि जो था ना उसके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि मेरा अहो भाग्य है कि
मेरे वहां पर तुम जैसे शुद्ध भक्त जो है ना मेरे वहां पे काम करते हो। यदि तुम आज मेरे वहां पे ऑफिस में नहीं रहते थे ना तो मुझे कभी भी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता। तुम्हारे कारण आज मुझे क्या है, जगन्नाथ जी ने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हूँ। और कहने लगे सेठ जी कि जगन्नाथ जी बताते हैं, मुझे बहुत सुंदर बात बताई। क्या बात बताई कि देखिए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग जो है ना धन भी जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के पास में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। साक्षात लक्ष्मी जी जो है ना उनकी पत्नी है। लेकिन जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होते हैं, तो ये जो है ना वो कहते हैं, जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के कहा मुनि को कि जगन्नाथ जी जो है ना साधु संतों महात्मा की जो जीवों की जो सेवा करते हैं ना उससे जगन्नाथ जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, नहीं कि आपके धन से प्रसन्न होते हैं। यदि जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ है ना तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा केवल शरीर से सेवा नहीं करना है, हमको हमारा मन जो है ना वो मन जो है ना भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार से जगन्नाथ जी भूखे भूखे नहीं है, वह चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है ना साधु संत महात्मा की सेवा करें, उससे जो है ना जगन्नाथ जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बात जो है ना सेठ जी बताते हैं। और मुनि के द्वारा हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए, कहानी के मार्फत से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान जगन्नाथ जी जो है ना भाव के भूखे हैं। जो भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यदि अपने भक्तों की सेवा करता है ना तो उसे निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। लेकिन भाव क्या होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जो की गई सेवा जो है ना वही जगन्नाथ जी के चरणों में जाती है, बाकी कोई भी सेवा वहां पर पहुंचती है। तो आइए हम अभी आज का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है श्रीमद् भगवद गीता, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही हमारा भाग्य है कि हमने अब तक यहाँ पर भगवद गीता के अंतर्गत हम लोगों ने आत्मा के बारे में जाना, है ना, भगवान के बारे में भी जाना कि भगवान कौन है। हम लोगों ने देखा कि आत्मा का परम धर्म जो है ना वह क्या है, परमात्मा की सेवा करना। यदि जब तक आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करेगा ना तब तक वो सुखी नहीं होगा। चाहे हम इस शरीर के, हम ये जो आत्मा जो है ना इस शरीर के अंदर है, हम ये शरीर को कितना भी नहलाए, कितना भी उसको मेकअप करे, सुंदर करे, नहाए धोए, लेकिन शरीर को आप कितना भी लालन पालन करो लेकिन आपकी आत्मा उससे प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। क्यों परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम आत्मा जो है ना परमात्मा का अंश है। इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, परमात्मा की सेवा करना चाहिए। प्राय लोग इस संसार के अंदर कहते हैं कि मानव सेवा मानव सेवा मानव सेवा। सही बात है भक्तों, मानव सेवा करनी चाहिए, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है। माधव सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी मानव सेवा। यदि आपने माधव की सेवा कर दी ना, बाद में इस संसार में किसी की भी सेवा करने की जरूरत नहीं। माधव सेवा कर दी ना तो ऑटोमेटिक मानव सेवा होती है। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए माधव की सेवा करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मानव सेवा मत करो, मानव सेवा भी करना है, लेकिन उससे भी ऊपर कुछ श्रेष्ठ है, और वह श्रेष्ठ क्या है, माधव सेवा। तो हम प्राय देखते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो आत्मा का धर्म है कि परमात्मा की सेवा करें। तो हम देखते हैं कि हम आत्मा की सेवा नहीं करते, हम किसकी सेवा करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं। तो दोनों में से किसकी सेवा इंपॉर्टेंट है, शरीर की सेवा महत्वपूर्ण है कि आत्मा की? हाँ, आत्मा की, है ना। आत्मा की सेवा महत्वपूर्ण है। क्यों आत्मा की सेवा महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए ना। आत्मा की सेवा क्यों, शरीर की सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर नश्वर है। देखिए भक्तों, ये हम जो शरीर की जो सेवा करते हैं ना, हम बोलते हैं हम इसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में किसी की भी सेवा क्यों ना करें, लेकिन हम जिसकी सेवा करते हैं ना वो एक ना एक दिन क्या हो जाने वाला है, राख होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। इसके लिए शरीर की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आत्मा की सेवा। आत्मा की सेवा करेंगे ना, क्योंकि आत्मा जो है ना वह नश्वर है, उसका नाश कभी नहीं होने वाला है। और ये जो शरीर जो है ना वो नाश होने वाला है।
हाँ, तो आत्मा जो है ना अमर अजर है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? आत्मा की सेवा जो है ना परमो धर्म है। और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्मा की सेवा करता है तो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। देखिए, कभी कभी हमें संशय होता है। देखिए, कुछ देखिए, सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कुछ भी सेवा किया ना तो उसका फल जो है ना आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, सेवा करने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक जो है ना पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। एक सेवा का गुण जो है ना वो हमारे अंदर जनरेट होता है सेवा करने से। कैसे? हम देखते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो पूरे देश की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। आपने कभी भी उसको थका हुआ नहीं देखा रहेगा। कितना मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे, देशवासियों की सेवा कर रहे, इसके लिए वो कभी थकते नहीं। जो व्यक्ति सेवा करता है ना वो कभी थकता नहीं, और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है ना वो हमेशा थका हुआ दिखता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। कैसे? जैसे आप ट्रेन के अंदर मुसाफर करते हैं, है ना, सफर करते हो, तो ट्रेन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि हम सीट के ऊपर बैठे हैं, लेकिन कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है या जरूरतमंद व्यक्ति हमारे पास में खड़ा होता है, उसके पास सीट नहीं है, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके, जरूरतमंद व्यक्ति को देख करके हमारे प्राण जो है ना ऊपर उठ जाते हैं। हम क्या करते हैं? तुरंत ही हम सीट पे से उठ करके जिसको हमसे ज्यादा जरूरत है उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? ट्रेन के सीट के ऊपर बिठाते हैं और हम खड़े रहते हैं। देखना, जिस दिन आपने जाने अनजाने में ये सेवा कर दी ना तो थकावट नहीं लगेगी, आपके अंदर एक अलग से जोश होगा। और जो विंडो सीट के ऊपर बैठा है ना, जो खड़ा नहीं हुआ ना, वो विंडो सीट के पास में बैठे बैठे क्या कर रहा है? सो रहा है। वो बैठा है लेकिन फिर भी थका हुआ है। और हमने क्या किया? जरूरतमंद की क्या कर दी? हमने सेवा कर दी। दूसरे को हम लोगों ने क्या किया? सीट दे दिया। हम खड़े हैं 1-1.5 घंटे से, लेकिन फिर भी थकावट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना सेवा करने से हमारे और आपके अंदर क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कभी भी हमको सेवा करने का मौका मिले ना तो कभी उसको छोड़ना नहीं, तुरंत ही उसको क्या कर देना चाहिए? उसका हमको लाभ उठाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर, मतलब ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सेवा करने से बहुत ही महत्वपूर्ण हमको लाभ जो है ना वो प्राप्त होता है। और हम लोगों ने खास करके देखा कि अभी बहुत ही सुंदर यहाँ पे दहीसर सत्संग प्रोग्राम के द्वारा भागवत कथा का आयोजन हुआ। ये सब तो ठीक है, हम लोग ने देखा नहीं देखा है, लेकिन लाइव प्रैक्टिकल हमने हमारी आंखों से देखा कि 7 दिन भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो हमारी सब माताओं ने मिल करके वहां पे जो है ना 7 दिन तक क्या है उन्होंने प्रसाद बनाने की सेवा की, है ना। तो देखिए, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि 7 दिन तक वो लोग ने मतलब सेवा की, तो 7 दिन तक उसके अंदर एक अलग एक पावर जो है ना, एक शक्ति जो है ना, एक ऊर्जा जो है ना उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। वो थकावट नहीं लग रही थी। 7 दिन तक मतलब उन्होंने क्या किया, और रात को नींद भी नहीं आती थी। राह देखते थे कब दूसरा दिन आए और हम लोग सेवा में जाए। एक उत्साह था, एक उमंग था। तो यह दिखाता है भक्तों कि 7 दिन तक सब माताओं ने सेवा की लेकिन थकावट नहीं लगी। लेकिन जैसे ही 7 दिन खत्म हुआ ना भक्तों, 8वें दिन जो है ना तुरंत ही मतलब पूरा सब लोग जो है ना थक गए। तो जब तक सेवा का भाव था, कथा थी, एक उमंग था, एक अलग जोश था, लेकिन थके नहीं। रोज मतलब इतना मेहनत करते थे, वापस दूसरे दिन उसी उत्साह के साथ में सेवा में चले जाते थे। लेकिन जैसे कथा खत्म हो गई, सारा पावर जो है ना निकल गया। तो ये साबित ही है, ये प्रमाण है कि हम जब भी किसी की सेवा करते हैं ना तो सेवा करने से हमारे अंदर एक अलग सा पावर जो है ना हमारे अंदर जनरेट होता है। किसी के लिए दिल धड़कता है। यदि किसी के लिए दिल धड़कता नहीं है ना तो इस शरीर का कुछ मतलब नहीं है। धड़कना चाहिए दिल, किसके लिए? किसी जीव की सेवा करने के लिए। यह उत्तम सेवा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा बहुत प्रकार की है। हमको अभी से हमारे शरीर के अंदर आदत डालनी चाहिए कि हम किसी ना किसी की क्या करें? सेवा करें। सेवा बहुत प्रकार की है, लेकिन उत्तम सेवा क्या है? आत्मा की सेवा। आत्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं? कथा श्रवण करके,
भगवत गीता को सुन करके, भागवतम को सुन करके हम क्या कर सकते हैं, इस आत्मा की सेवा कर सकते हैं। और जो भी कोई इस आत्मा की सेवा करता है ना, तो उसको परम लाभ की जो है ना प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति सेवा करता है ना, वो कभी दुखी नहीं होगा। आप देखना कि जब भी हम सेवा करते हैं ना निस्वार्थ भाव से, तो हमारे चेहरे के ऊपर एक अलग सी चमक होती है। देखा आप लोगों ने? तो ये एक अलग पावर्स है। ये एनर्जी कहां से जनरेट होती है? अंदर से जनरेट होती है। उस पावर को हमको जगाना है। तो बहुत ही सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया कि सेवा का मूड क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि दिसंबर महीने के अंदर सारे भक्त लोग मिल करके, आप लोगों ने देखा होगा कि खास करके इस्कॉन के भगत लोग जो है ना, रोड के ऊपर क्या करते हैं, भगवत गीता वितरण करते हैं। देखा है सब लोगों ने, है ना? तो भगवत गीता वितरण करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो हमारे कुछ हिंदू भाई लोग जो है ना, उसको ये चीज पसंद नहीं आती। और वो लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या भगवत गीता को रोड के ऊपर बेचते हो, शर्म नहीं आती? कितना हमारे साथ में आर्गुमेंट करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमको क्या करते हैं, डिबेट करते हैं कि भगवत गीता को रास्ते पे बेच रहे हो, इतना पवित्र ग्रंथ है, ये है वो है। लेकिन हम लोगों को भगवत गीता को रास्ते पे लाने की जरूरत क्यों गिरी? क्योंकि हम लोगों ने ये भगवत गीता जो है ना, लाल कपड़े में बांध करके रखी थी, कभी उसको निकाली नहीं, उसका महत्व कभी समझा नहीं। इसके लिए इस्कॉन वाले को क्या करना पड़ा, भगवत गीता को रोड के ऊपर लाके डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। समझ में आ रहा है भक्तों? अभी तक हम लोगों के माता पिता ने यही समझाया है कि भगवत गीता को लाल कपड़े में बांध करके 3 रस्सी से पैक करके रखो। भगवत गीता लाल कपड़े में बांध के रखने वाली चीज नहीं है। भगवत गीता मरने के बाद कुछ वैल्यू नहीं है। भगवत गीता का महत्व क्या है? जीते जी भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। मरने के बाद में पढ़ोगे तो उसका कुछ महत्व नहीं। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है ना, तभी इस भगवत गीता के अमूल्य रहस्य को समझ लो। और जिन लोगों ने इस भगवत गीता को धारण किया, जिस लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा, वो कहां से कहां पहुंचे। इसलिए भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको हमको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता को पढ़ करके भगवत गीता का प्रचार जो है ना, पूरे विश्व भर में करना चाहिए। उसी से हमारे देश का कल्याण होगा। वरना आजकल देख रहे अलग अलग संप्रदाय वाले हमारे हिंदू ही भाई बहन जो है ना, वो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का विरोध करते हैं, हमारे धर्म का विरोध करते हैं। आज ही हम मतलब देख रहे थे कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमारे हिंदू भाई बहन जब भी मतलब कंपटीशन में, चाहे ड्राइंग कंपटीशन हो या रेसिंग हो, उसमें फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो ये जो ट्रस्टी लोग जो है ना, हमारे हिंदू ही, वो क्या करते हैं, किसी और को ट्रस्टी बना देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि जिसने तिलक किया है, कंठी माला पहनी है, उसको फोटो एडिटिंग करके वो तिलक निकाल देते हैं, कंठी माला निकाल देते हैं। क्यों? आजकल हो रहा है ये सब स्कूल और कॉलेज के अंदर। हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे हिंदू बच्चे फर्स्ट आते हैं, लेकिन हिंदू लोगों का नाम जो है ना, कभी भी आगे रखना नहीं चाहते। वो पसंद ही नहीं करते वो लोग को। हमारी हिंदू कॉलेज है, लेकिन उसमें भी ट्रस्टी कौन है? कोई अलग संप्रदाय के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान ट्रस्टी है। और जब भी ऐसे लोग जब भी यहाँ पर मतलब पोजीशन के ऊपर बैठेंगे ना, कुर्सी के ऊपर बैठेंगे ना, वो कभी भी हमारे देश का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों, हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। यदि हमने हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को सीरियस नहीं समझाना, तो यही टीचर लोग जो है ना, हमारी संस्कृति का बारह बजा देंगे, पूरी संस्कृति का विनाश कर देंगे। ये अभी से नहीं चल रहा है भक्तों। महाराणा प्रताप हुए, उसके समय भी कोई ऐसा था, शिवाजी महाराज हुए, उसके भी मतलब राज्य में कोई ऐसा था कि जो पीछे से जाके मुगल लोगों को बता दें और क्या कहते थे पूरा मतलब, ये जो मुसलमान लोग हैं, हमारा मतलब संस्कृति का पूरा मतलब एक खंडित कर रहे हैं। अगर हम लोग जागरूक नहीं हो, तो बहुत बुरा समय आने वाला आगे चल कर। और आज हम ऐसे सत्संग कार्यक्रम में हमारे बच्चे को लाने से रोकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये पूरी मंदिर जाएगा तो भगत बन जाएगा, चोटी रखेगा, ऐसा करना पड़ेगा, भगवा वस्त्र धारण करना पड़ेगा। क्या गलत क्या कर रहे हैं हम? यदि यदि हम हमारे बच्चे को हमारी संस्कृति नहीं सिखाएंगे, भगवत गीता नहीं सिखाएंगे, शास्त्र का ज्ञान नहीं देंगे ना, तो बाहर समाज जो है ना, हमारे बच्चे लोगों को खा जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि हमारे गुजरात में
हम हमारे गुजरात में कोई गुजराती व्यक्ति जो है ना कभी नॉनवेज के सामने देखता नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं कि गुजरात में कोई अंडा नहीं खाता था, मांस मच्छी मटन नहीं खाता था, लेकिन आज हमारे गुजराती भाई लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पार्टी जो ना वो लोग करते हैं, चिकन पार्टी, अंडा पार्टी, और वहां पे जगह जगह पर ऐसे स्टॉल खुले हुए हैं। क्या मतलब कर रहे हैं हम, हमारे मतलब बच्चे को बिगाड़ते हैं, उनको देख करके हमारे बच्चे की वही सीखे। तो हमको जागृत होने की बहुत जरूरत है भक्तों। कि गीता के माध्यम से हम सभी लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि हिंदू लोग जागो, बहुत जरूरत है समाज हमने कौन सी, देखो आप लोग टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, कोई बात मतलब खराब बात नहीं, लेकिन हमको हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमारा लड़का हमारा बच्चा कहाँ पर भी जाए ना तो छीना मतलब फाड़ के वहां पे जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भगवत गीता क्या है, किसने किसको भगवत गीता सुनाई, क्यों सुनाई, कितने श्लोक हैं। तो ये हमको बहुत ही जरूरी है सब जानना। तो अभी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो भगवत गीता के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर यदि कोई है ना, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके जैसा स्पीकर आज तक न भूतो न भविष्य कोई नहीं हुआ है। ये भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई। एक बार की घटना है भक्तों कि प्रभुपाद महाराज जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद महाराज को किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप ये भगवत गीता को लेकर घूमते हो, इससे क्या फायदा होता है, आप रास्ते पर मतलब घूमते हो, भगवत क्या फायदा है इससे। और पूछा कि आपने अपनी संस्था का नाम, इस्कॉन का नाम जो है ना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन क्यों रखा, आपको अपनी संस्था का नाम कृष्ण मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों रखा, आपको अपनी संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखना था, है ना। तो तभी, लेकिन प्रभुपाद महाराज जो है ना, उसके माइंड के अंदर क्लैरिटी एकदम, उसको पता था कि कृष्णा ही हिंसक, कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है, इसलिए आगे चलकर मुझे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यदि गॉड कॉन्शियसनेस रख देंगे तो सब लोग मतलब अलग अलग भगवान को लेकर के आएंगे, एक बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे, कौन भगवान कौन भगवान, कितने सारे भगवान। लेकिन प्रभुपाद जी की फिलोसॉफी एकदम क्लियर थी कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है, उनका माइंडसेट एकदम क्लियर था। लेकिन हमारा माइंड क्लियर नहीं है, इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने जो है ना, आगे चलकर कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने इस्कॉन की संस्था का नाम रखा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण फाउंडेशन, कृष्ण ही भगवान है, बाकी कोई नहीं। इसके लिए हमारी संस्था का नाम प्रभुपाद महाराज ने इस्कॉन रखा। और प्रभुपाद महाराज इसके आगे कहते हैं कि ये जो इस्कॉन की जो स्थापना हुई ना, अमेरिका के एक छोटे से मतलब घर में हुई, ज्यादा मतलब ये फेमस ऐसा नहीं था। 1967 के अंदर प्रभुपाद महाराज ने अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना, और आज इस्कॉन केवल 2 व्यक्ति से चालू हुआ है, और आज हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है ना, पूरे है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज क्या है, इस्कॉन को सब लोग हरे कृष्ण हरे रामा के नाम से जानते हैं। प्रभुपाद चाहते तो अपना खुद का नाम लिख सकते थे, प्रभुपाद नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी अपना नाम फेमस नहीं किया, प्रभुपाद महाराज ने कृष्ण का नाम फेमस किया। हम देखे थे बाकी कितने सारे संप्रदाय हैं, वहां पर देखते ये बापू वो बापू, लेकिन इस्कॉन एक ऐसी संस्था है वहां पर उसका कोई मतलब ये लीडर नहीं है, केवल क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण ही क्या है उसके लीडर। तो हम लोगों को समझना चाहिए, प्रभुपाद महाराज कभी भी नहीं चाहते कि कुछ नाम हो फैन हो। और प्रभुपाद महाराज से किसी ने मतलब पूछा भी, आपने इस्कॉन की स्थापना क्यों की, आप मतलब आपको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल खुलना चाहिए, है ना, बाद में अनाथ आश्रम खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, कॉलेज खुलना चाहिए, इस प्रकार से किसी ने मतलब उनको कहा। तो उस समय प्रभुपाद महाराज जो है ना, मतलब बहुत ही सुंदर मतलब बताते हैं, एक बहुत ही सुंदर उस व्यक्ति को उसने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया, मंदिर इस्कॉन की स्थापना करने की क्यों जरूरत है, मंदिर बना, आप हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल में काफी सारे दर्दी लोग आएंगे, उसका कल्याण होगा, अन्न क्षेत्र खोलो, है ना। और उसके बाद में कहा कि आप स्कूल चालू करो, मंदिर क्यों बना रहे हो, क्या जरूरत है मंदिर मतलब बनाने की।
तो उस समय प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? तो प्रभुपाद महाराज कभी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि एक छोटा सा बालक है ना, वो अपने माता पिता के साथ में मेले में मेले में घूमने के लिए जाता है। तो जब भी वह बालक अपने माता पिता के साथ में मेले में जाता है ना, तो वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वो बच्चा जो होता है ना, वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है। ध्यान से सुनना पड़ता। और वो जब भी छोटा सा 5 साल का बच्चा अपने माता पिता से जब भी अलग हो जाता है ना, तभी जोर जोर से क्या करता है, रोने लगता है। अभी हुआ क्या कि उस रोते हुए बच्चे को देख करके वहां पे एक आदमी आया। दया आती है ना, कोई बच्चा रोता है तो हमको दया आती है, भाई क्यों रो रहे हो। तो एक आदमी आया, उसको लगा कि बेचारे को मतलब इसको भूख लगी है। तो उसने क्या किया, उस आदमी ने उस बच्चे को बिस्किट का पैकेट ला करके दे दिया। लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं किया। बाद में वो व्यक्ति बिस्किट का पैकेट है, तो उसको लगा कि इसको भूख लगी, इसके लिए रो रहा है, तो उसको बिस्किट का पैकेट दे करके वहां से चला गया। अभी दूसरा व्यक्ति उसके पास में आता है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने देखा कि बच्चे के कपड़े जो है ना फटे हैं, मैले हो गए हैं। तो उसने क्या किया, उस वो बच्चा जो रो रहा था ना, तो उसके लिए दुकान में से नए कपड़े का जोड़ी ला करके उस बच्चे को दे करके चला गया। लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं किया, रोना उसका चालू ही। बाद में तीसरा व्यक्ति आया। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उसने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो उसने वहां पे जो मेला जो था ना, वहां पे मेला में जा करके उसने क्या किया, वहां पे गब्बारे थे, फुग्गे जो बोलते हैं ना, वो गुब्बारे ले करके उस बच्चे को दे दिए। लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं किया, रो रहा है। तो इस प्रकार से अभी क्या हुआ कि चौथा व्यक्ति उसके पास में आता है। अभी चौथा व्यक्ति ने क्या किया, उसको कुछ भी नहीं किया, ना खिलौना दिया, ना गब्बारे दिए, ना शर्ट दिया, ना बिस्किट दिया, कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, उसने क्या सोचा, चौथा जो व्यक्ति जो था ना, उसने सोचा कि ये बच्चा जो है ना जोर जोर से रो रहा है और नक्की ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि नक्की इस बच्चे की कंप्लेंट जो है ना पुलिस स्टेशन में उसके माता पिता ने लिखाई होगी। तो उसने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ करके उसको पुलिस स्टेशन में लेकर के जाता है। और जैसे ही मतलब वो बच्चा पुलिस स्टेशन में जाता है, वो आदमी क्या करता है, पुलिस वाले को समर्पित कर देता है। और पुलिस वाला उसके सामने तुरंत ही, वो जो बच्चा गुम गया था ना, तो उसके माता पिता का कांटेक्ट नंबर उसके पास में था, पुलिस वाले के पास में। और पुलिस वाले ने क्या किया, उस बच्चे के माता पिता को फोन किया और तुरंत ही उसके माता पिता आ गए और वो बच्चे को जो है ना उसके माता पिता के हवाले कर दिया। अभी मेरा आपको एक प्रश्न है, ये बच्चे जो है ना, तो बच्चे के पास में 4 आदमी गए। सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से सेवा की। किसी ने मतलब क्या किया, बिस्किट का पैकेट दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने गब्बारे दिए, है ना। और लास्ट में क्या किया, एक जन ने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया, चौथे व्यक्ति ने सीधा उसको पुलिस स्टेशन में रख दिया। तो ये 4 आदमी लोग थे, उसमें से सबसे अच्छी सेवा किसने की बच्चे की? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा व्यक्ति ने ना, क्यों? चौथे व्यक्ति ने ऐसा क्या काम किया, उसने तो ना कुछ खिलौने किया, जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बाकी लोगों ने तो अपना धन लगाया था, है ना, संपत्ति लगाई थी। बिस्किट का पैकेट लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा। एक जन ने तो नए कपड़े ला करके दिए। हालांकि ये चौथे व्यक्ति से ये 3 जन ने तो बहुत सारे पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी चौथा जो इंसान जो है ना, उसकी सेवा टॉप मोस्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा? हाँ, हाँ, उसने क्या किया चौथे व्यक्ति ने, कि उसके माता पिता को जो है ना, उसके, वो रो रहा था, क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। तो वास्तविक में उसने क्या किया, उसके माता पिता को ढूंढ करके उसके हाथ में समर्पित कर दिया। इसके लिए जो चौथा इंसान की जो सेवा जो है ना, वह क्या है, टॉप मोस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने यहाँ पर ये जो भगवत गीता जो सेमिनार रखा है ना, भगवत गीता कोर्स रखा है ना, उस बच्चे की तरह जो है ना, हम भी जो है ना भूले भटके हुए।
आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो भूले भटके नहीं है, हमको तो बराबर से पता है कि हमको यहाँ से प्रवचन खत्म होने के बाद में हमारे घर पे ही जाना है, हमको और किधर तो नहीं जाना है, हमको सब कुछ पता है, हमारा बुद्धि ठिकाने पर है, हम कैसे भूले भटके हुए हैं? मन में प्रश्न होता है ना। और आप तो बोल रहे कि हम यहाँ पर भूले भटके हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता का कोर्स करता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि वास्तविक में हम यहाँ पर जो है ना भूले भटक गए हैं। कैसे भटक गए? क्योंकि हमको अभी का इस जीवन का खाली मतलब पता है, लेकिन जैसे ही आत्मा ये शरीर से निकल जाएगी, आप में से कोई भी बता सकता है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका उम्र फॉर एग्जाम्पल 40 साल है ना, 40 साल पहले चले जाए। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना होता है, 9 महीना 40 साल में ऐड कर दें, तो आपको पूछा जाए 40 साल 9 महीना पहले आप किधर थे? कौन बता पाएगा? है किसी को जानकारी? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? 40 साल 9 महीना पहले हम किधर थे, यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है। और जब भी हम 70-80 साल के बाद में ये शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, तो हमको कहां पर जाना है, कहां से आए थे, कहां पर जाना है, किसी को भी पता नहीं। तो हम भूले भटके हैं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? है ना, हम भूले भटके हुए जीव हैं। तो ये भगवत गीता के माध्यम से हमको पता चलेगा कि हमने ये इतना सारा सेमिनार, इतना सारा मगजमारी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वास्तविक में जैसे वो बच्चा भटक गया था, अपने माता पिता से अलग हो गया था, उसको वास्तविक अपने घर पे जाना था, तो ये भगवत गीता यह कोर्स हमको ये सिखाएगा कि हम भूले भटके हुए हैं। ये कम से कम एटलीस्ट हमको पता तो चले कि हम भूले हैं, भटके हैं, तभी हम घर का एड्रेस ढूंढेंगे ना। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम भूले हैं, भटके हैं, किधर खो गए हैं, हमको पता ही नहीं है, तो हमारे घर का एड्रेस कहां से ढूंढेंगे? हमारे पास जो घर का एड्रेस है केवल 70-80 साल के लिए ये घर का एड्रेस है। 70-80 साल के बाद में कहां पर जाओगे, यह हम किसी को भी नहीं पता है। तो इसके लिए भगवत गीता कोर्स हमको सिखाएगा कि मरने के बाद में हमको वास्तविक में हमारा ओरिजिनल घर है, उस घर में वापस जाना है। यह ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से हमको पता चलेगा। तो हमको वापस हमारा ओरिजिनल घर पे जाना है कि नहीं जाना? कि यहाँ पे जन्म मृत्यु है ना, यहाँ पे आओ मतलब जन्म लो, मरण लो, वापस मतलब गधे की तरह काम करो, आहा निंदा भय मैथुन, बस यही करना है कि वास्तविक में हमारे घर पे जाना है? जैसे हम है ना क्या करते हैं, रोज सुबह को उठते हैं, नहाते धोते हैं और ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं, है ना। सुबह 8 बजे निकल गए, रात को आए 10 बजे घर पे। क्या किया? खाया पिया सोया और सो गए। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ये तो भाई कुत्ते गधे बिल्ली भी करते हैं ये कार्य, आहार निंदा भय मैथुन सब करते हैं, लेकिन हमको भगवान ने यहाँ पे क्यों भेजा है? हमको भगवान ने भेजा दिया, लेकिन भेजे के अंदर भेजा नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो ये भेजा जो है ना हमको, ये भगवत गीता के माध्यम से हमको यहाँ पे प्राप्त करना है। देखिए, हम यहाँ पर एकदम सीक्वेंस है, एकदम सीधी, ये हम जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट हमारे और आपके बीच में फर्क क्या पता है? हमको पता है कि मुझे पता है कि मैं भटका हुआ हूं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है कि मैं भटका हुआ हूं। फर्क इतना ही है। इसके लिए ये सब रामायण में यहाँ पर कर रहा हूं, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भटक गया हूं और मुझे वास्तविक में ओरिजिनल घर पे जाना है ना। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, सबसे पहला ये एहसास हो कि मैं यहाँ पर घुमा हुआ हूं, मैं खो गया हूं, और मुझे वास्तविक मेरा ओरिजिनल घर जो है ना, कायम हमेशा के लिए जो है ना, वो ओरिजिनल घर पे मुझे वापस जाना है। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। बाकी हम संसार में प्रयास कितना करते हैं, पैसे कमाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। हम सबको पता है कि आदमी जब भी मरता है ना, एक कोड़ी भी जो है ना अपने साथ में लेकर के नहीं जाता। हम बोलते हैं ना कि इंसान को जब भी मृत्यु जब भी होती है ना, जब भी सैया के ऊपर जब भी लेटा हुआ रहता है ना, तो उसको कफन, हम लोगों ने सुना है कि कफन में जेब नहीं होती। क्यों कफन में जेब नहीं होती? क्योंकि एक कोड़ी भी, एक
रुपया भी जो है ना व्यक्ति मरता है ना तो साथ में लेके नहीं जाता, वो एहसास दिलाने के लिए जो है ना कफन में चैन नहीं जाएगा। वरना तो सब लोग पैसा तो सब लोग करोड़ों रुपया अब्जों रुपया कमा रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं ना कि चलो मतलब मैंने इतना कमाया है, मैंने अपने जीवन में करोड़ों रुपया कमाया है, केवल 1 लाख रुपया तो मैं लेके जा सकता हूँ कि नहीं। मैंने पूरी जिंदगी मैंने मेहनत किया, तो ज्यादा नहीं भगवान मुझे खाली 1 लाख रुपया तो लेकर के जाने दो, ताकि ऊपर चल के वहां पे मुझे कुछ काम आए। कोई भी आज तक नहीं लेके गया। आपके पास कोई रिकॉर्ड है कोई लेके गया पैसा? कोई नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है ना। जब भी आदमी जब भी जन्म लेता है ना, नंगा आता है, शरीर के ऊपर एक वस्त्र भी, एक धागा भी नहीं रहता, और जब भी जाता भी है ना यहाँ से, तो क्या होता है? खाली हाथ। और जब भी मतलब स्मशान में जब भी आदमी को जलाया जाता है ना, मृत देह को, तो उसमें जो कफन जो रहता है ना, कपड़ा भी निकाल दिया जाता है। ये अलग बात है कि हम मर्यादा के रूप में वो एक कपड़ा रखते हैं, और मतलब वो कपड़ा भी क्यों रखते हैं? मर्यादा की दृष्टि से। और जब भी कपड़ा होता है ना शरीर के ऊपर, तो बॉडी ठीक तरीके से जलती नहीं है। इसके लिए वहां पे स्मशान वाला जो बंदा जो रहता है ना, वो हमको बोलता है कि सारा का सारा कपड़ा निकाल दो। ये हमको सूचित करता है, ये हम सबके जीवन में होने वाला है। मृत्यु किसी को भी मतलब छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन मृत्यु आए ना, उसके पहले हमको हमारी आत्मा को सजा लेना। वो कैसे सजाएंगे? ये भगवत गीता रूपी जो ज्ञान जो है ना, उससे हम हमारी आत्मा को सजा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। बाकी मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बाकी जो जितने भी लोग मरते हैं ना, वो सब लोगों की तरह मरना नहीं है। हमको मरना है, लेकिन अमर होकर के मरना है। समझ में आ रहा है बात? मरते मरते सब है, लेकिन हमको कैसे मरना है? अमर होकर के मरना है। कुछ भगत जब भी मरता है ना, अपनी एक निशानी जो है ना यहाँ पर छोड़ करके जाता है, और उसको देख करके जितने भी जीव जो है ना उसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुझे जीना है तो इस बंदे की तरह जीना है, ये जिंदगी मिली है, जीना सीखो। कुत्ते की बिल्ली की तरह मत जियो। अगर कुत्ते गधा बिल्ली की तरह जियोगे ना, तो भगवान वापस ऐसा ही जन्म देगा। कुत्ते की तरह जीना ना, ले कुत्ता ही बन, गधा ही बन, गधे की तरह काम किया ना पूरा जिंदगी, ले मैं तुझे दूसरा जन्म गधा ही बनाता। आजकल लोग समझते ही नहीं है, 2400 घंटा पैसे पैसे पैसे, बस कुछ दिखता ही नहीं। मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, क्या मेहनत करो? हमारे नसीब में जितना लिखा है ना, उतना मिलके ही रहने वाला। आप लोगों ने कभी सुना ऐसा कि फलाना फलाना भाई, फलाना फलाना व्यक्ति भूखे मर गया हो? कभी नहीं सुना होगा, है ना। लेकिन हमको ये समझ ही नहीं है। फिर भी केवल खाना कितना है? 2 टाइम खाना है, मेहनत 2400 घंटा करनी है। कितना मेहनत करते हैं? 2 टाइम का खाली खाना है, लेकिन मेहनत पूरा जिंदगी निकल गई, अभी भी समझ में नहीं आया। 70-80 साल बीत गए, लेकिन अभी भी पैसा हाथ से छूटे नहीं रहा है। अरे भोजन तो आज किधर भी मिल जाए, लेकिन वास्तविक में भगवान ने हमको यहाँ पे मनुष्य जीवन दिया, क्या लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य जीवन का, उसको समझना बहुत चाहिए। तो यहाँ पे व्यास मंच के ऊपर मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि हमको भगवान ने जिस उद्देश्य से, जिस कार्य करने के लिए यहाँ पर भेजा है ना, उस कार्य को करें और निकलो यहाँ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परम सेवा क्या होती है ना। परम सेवा यही है कि आत्मा की क्या करें, हम सेवा करें। तो हमने यहाँ पे इतना सब कुछ बताया। देखिए हमारा अभी जो है ना दिमाग सही जगह पर है, इसलिए आप सबके सामने भगवत गीता के बारे में कुछ प्रवचन दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे स्क्रू बराबर टाइट है ना। भगवान यदि यहाँ पे ये दिमाग में से थोड़ा सा स्क्रू यदि ढीला कर दे ना, तो मैं यहाँ पे भगवत गीता की जगह पे जो है ना कुछ अलग बोलना चालू कर दूंगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर देना तो मैं यहाँ पे गाली बकना चालू कर दूंगा। लेकिन धन्यवाद है भगवान को कि हमारा स्क्रू एकदम टाइट करके रखा हुआ, और ये टाइट करके इसलिए रखा है क्योंकि मैं सही जगह पर बैठा हूँ। हमारे ऊपर हमारे गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद महाराज की कृपा है, इसके लिए स्क्रू जो है ना बराबर फिट है। यदि ये कृपा निकल गई ना, भक्तों की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, राधा गिरधारी की कृपा यदि निकल गई ना,
तो ये स्क्रू ढीला हो गया है ना। और जैसे मतलब जब स्क्रू ढीला होता है ना, तो आपने देखा होगा कि जो दारू पीता है ना, वो उसकी हालत कैसी होती है ना, कैसे भी नाचता है, कैसे भी कुछ भी अनाप शनाप बकता है, ऐसी हालत हमारी होती है। तो हम लोगों को मतलब क्या है, हमारा जो स्क्रूज है ना, उसको ढीला होने नहीं देना है, उसको टाइट ही रखना है। और उसको टाइट रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, वरना संसार में बाकी के रोड के ऊपर कितने सारे लोग भटक रहे हैं, ऐसी दशा हमारी हो जाएगी। धन्य है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं कि जिन्होंने हमको इतनी सुंदर संस्था प्रदान की। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं। प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन में एक अन्नामृत है ना, अन्नामृत नाम की एक संस्था है। और ये जो अन्नामृत नाम की इस्कॉन के अंदर जो संस्था है ना, प्रतिदिन कम से कम 12 लाख बच्चे को जो है ना फ्री में खिचड़ी प्रसाद बांटती है। बाद में अक्षय पात्र करके एक जगह है, वहां पे करीबन 14 लाख बच्चे को जो है ना प्रतिदिन खिचड़ी प्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिया जाता है। लेकिन कभी भी उसका बड़ा एडवर्टाइजमेंट कभी भी किधर देखा आपने? कभी भी नहीं देखा होगा। इसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव। आजकल तो हम मतलब बोलते हैं ना, 200-500 रुपया दे देते हैं ना, हमारा नाम लिखो भाई, हमारा नाम आना चाहिए, मुझे फेमस होना चाहिए कि हाँ मैंने 500 रुपया दिया। अरे तू क्या देता? यदि कुछ दान देते हो ना, तो उसके किसी नाम की आशा नहीं रखनी चाहिए, हमको किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए। बस भगवान ने देख लिया काफी है। हम जो भी कुछ सेवा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं ना, वो भगवान के लिए देते हैं, किसी को दिखावे करने के लिए नहीं। आजकल लोगों को तो मतलब हार चाहिए, फेमस होना है, लोग मतलब मेरा फोटो खींचे, यूट्यूब में मेरा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, मेरी वाहवाह करें। भगवान ने तुमको करोड़ों रुपया दिया है और तुम खाली 5-10 हजार रुपया दे रहे हो और अपने मतलब अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हो, कुछ मतलब नहीं है इसमें। तो धन्य है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज हमारे कि जिन्होंने रोज प्रतिदिन है ना, साल नहीं, महीना नहीं, हफ्ता नहीं, प्रत्येक दिन करीबन जो है ना टोटल 26 लाख बच्चे जो है ना फ्री में खिचड़ी प्रसाद खाते हैं। एक ऐसी एक संस्था है ये जो पूरे जगत को क्या है प्रसाद खिला रही है। और इसका परिणाम क्या आ रहा है, उसके ऊपर वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च किया कि जब भी ये खिचड़ी खा करके जब भी उनका कॉन्शियसनेस देखा ना, तो बच्चों के अंदर एक अलग एक ऊर्जा, एक शक्ति उसके अंदर आ गई। उसके बच्चे के अंदर जिन जिन लोगों को ये प्रतिदिन ये जो बच्चे लोग खिचड़ी खाते हैं ना, भगवान का प्रसाद खाते हैं ना, तो उसके अंदर उसके विचारों के अंदर परिवर्तन है। वह बच्चे कभी गाली नहीं बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, एक पॉजिटिविटी। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी जो है ना वो जनरेट होती है। तो हम लोग को सेवा के द्वारा हम लोग को क्या करना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। तो हम ऐसी संस्था के अंतर्गत उनका हमारा परम सौभाग्य है। भगवद गीता के अंदर कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभम। वो व्यक्ति बहुनाम जन्मनाम, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति का जब जन्म होता है ना, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद में व्यक्ति को एहसास होता है, बहुनाम जन्मनाम अंते, अंत में उसको ज्ञान होता है। ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव कृष्ण ही क्या है, भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, गॉड है। वो व्यक्ति जब भी समझ जाता है ना, तो वो व्यक्ति भगवान के पास में जा सकता है। तो हमारा परम भाग्य है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का जब भी उदय होता है ना, तभी हम ऐसी संस्था के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। तो हम कुछ कम नहीं है, हमारे ऊपर कितनी मतलब हमारे माता पिता के पुण्य का जो है ना, वो हमारे आज हमारे जीवन में उदय हुआ, प्राकट्य हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ पर बैठे हैं। सबको ये मौका नहीं मिलता। हमको लगता होगा कि हमको बहुत इजी मिल गया है, लेकिन आपको पता नहीं, भगवान को पता है कि आपने अभी तक कितने जन्म ले लिए, कितना पुण्य कर्म किया, उसके बाद में भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा हुआ है भगवत गीता सुनने के लिए। अपने आप को कम मत समझना। हो सकता है दिखने में कि हाँ हमारे आजू बाजू बैठे सामान्य, यहाँ पर जो भी बैठा ना कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। किसी का भी अपराध मत कर लेना, अरे ये भक्त तो ऐसा है, ये भक्त वैसा है, किसी भी कभी भी निंदा मत करना। यदि निंदा कर ली ना तो गए काम से। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब महात्मा है। हमको दिख रहा है सामान्य दिख रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे जितनी भी आत्मा बैठी है ना, वो भगवान की इच्छा के बगैर यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। राधा गिरधारी की इच्छा है, इसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्त लोगों का। तो मैंने आज आपके सामने थोड़ा प्रयास किया कि थोड़ा ब्रीफ किया, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग नए लोग हैं, कथा के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैंने आज केवल खाली इतना ही बताया कि इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद महाराज ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे आने वाले दिनों के अंदर ये भगवत गीता कोर्स जो है ना, वो आगे हम श्रवण करेंगे कि भगवान, जैसे हम लोगों ने 2 विषय के ऊपर चर्चा किया, जीव, अभी कल हमने चर्चा किया जीव, ईश्वर के ऊपर भी चर्चा किया कि ईश्वर कौन है। अभी आने वाला जो टॉपिक है ना, वह तीसरा टॉपिक है प्रकृति। ये जो भगवान की एक शक्ति है, जिसको मतलब प्रकृति कहा जाता है, तो प्रकृति किस प्रकार से इस भूमंडल के ऊपर कार्य करती है, कितनी प्रकार की प्रकृति होती है, वह आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, उसको श्रवण करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतना उत्साह के साथ में आप भक्त लोग यहाँ पर भगवत गीता कोर्स के अंदर पधारे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस व्यास मन से मैं माफी भी मांगता हूँ यदि मेरे बोलने में यदि कुछ त्रुटि हो गई हो, तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जीवन कृष्ण प्रभु जी को। बहुत सुंदर प्रकार से हम सभी को बताया शुरुआत में कि कैसे एक सेठ होता है, वो जो अपने जो जगन्नाथपुरी जाते हैं यात्रा में, तो वो किस प्रकार से उनको 100 रुपये देते हैं और वो भक्त जो कीर्तन करते हैं, जो उनको प्रसाद खिलाते हैं, 98 रुपये का प्रसाद खिला देते हैं और 2 रुपया मंदिर के दान पेटी में डालते हैं। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आगे क्या बोलते हैं कि 98 रुपये मुझे मिल गए, 2 रुपये नहीं मिल गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, जिन भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा में सभी भक्तों को प्रसाद खिलाया, उन सभी का जो पैसा है वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया है। उनकी धनराशि हम जान सकते हैं इस कथा के माध्यम से। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने तन मन धन से सेवा की। किसी ने तन से की, किसी ने मन से की और किसी ने धन से की। तो आप सभी की सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली है। उसका एक ही मन है कि हमको भगवत कथा श्रवण करने मिल रही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी को और आप सब भक्तों को भी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, उसमें से कितने भक्त यहाँ पर आए हैं, वो अपना हाथ ऊपर करें। हरि बोल। तो इन सभी भक्तों का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इसी प्रकार आते रहिए और अपने सभी संबंधी मित्र परिवार वाले को भी यहाँ पर लाइए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा, ये भगवान के नाम रूप गुण लीला है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये सौभाग्य से हमको मिलता है, किसी साधु वैष्णव की कृपा होती है ना, भगवान की कृपा होती है ना, तब ये सत्संग सुलभ होता है। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होवे, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होवे, सत्संग में जाए मगर विवेक ऊपर नहीं होता, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमें ये सत्संग सुलभ नहीं होता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार आते रहिए। और मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि कथा यहाँ पर प्रोग्राम कीर्तन 8 बजे शुरू हो जाता है और प्रभु जी भी 8:15 बजे आ जाते हैं, तो 8:15 साढ़े 8 बजे प्रवचन शुरू हो जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 बजे समय पर आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन और कथा का लाभ ले सकते हैं। और आने वाले शुक्रवार को 25 तारीख को एक हमारे भक्त ने इस्कॉन ने पिक्चर रिलीज की है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ये पिक्चर हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर है नरसिम्हा, प्रहलाद महाराज नरसिम्हा की पिक्चर है। तो ये पिक्चर, ये मूवी हमें देखनी चाहिए थिएटर में जाकर, क्योंकि ये श्री नरसिंह भगवान की पिक्चर है ना, तो ये हमें देखनी चाहिए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार आते रहिएगा और हमें सेवा का अवसर प्रदान करते रहिएगा। और आज का जो सुंदर महाप्रसाद है वो एक भक्त के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ है। तो आइए उस भक्त के पूरे परिवार को और उनको भी भगवान की भक्ति मिले,
कैसा आशीर्वाद प्रदान करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर हम काफी सालों से इस काली माता मंदिर में सत्संग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ की जो ट्रस्टी है, यहाँ की जो सेवक है, जो ये काली माता मंदिर को चलाते हैं, मैनेजमेंट वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमको यहाँ पर सत्संग प्रोग्राम करने देते हैं। तो आइए इन सभी भक्तों के लिए भी हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि हम जो भी यहाँ पे भक्त लोग प्रसाद ले गए, तो यहाँ पे जो व्हाइट मार्बल लगा है ना, तो उसके वहाँ पे प्लेट लेकर कोई भी ना जाए, क्योंकि वो भगवान का जो है ना गर्भगृह है। तो वहाँ पे चेयरमैन ट्रस्टी ने हमको पहले से ही बोल के रखा है कि आप अपने भक्तों को थोड़ा मतलब मार्बल जो लगा ना उसके आगे मतलब जाने के लिए मना किया है। तो आप कृपया करके आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मार्बल के वहाँ पे कोई ना जाए, है ना। और दूसरा, जिसको भी अगर प्रसाद लेने मतलब नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए चेयर का बंदोबस्त किया है, तो वो लोग चेयर लेकर के यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और ठीक है, प्रसाद के लिए खड़े हो जाइए, लेकिन ध्यान से सुनिए कि प्रसाद लेते समय जितना आप खा सकते हैं उतना ही लीजिए, दोबारा लीजिए चाहिए तो। और जो नीचे की प्रसाद लेने के बाद जो नीचे गिर जाता है वो प्लेट में उठा के डस्टबिन में डालिए। कोई भी वो बेसिन में कचरा नहीं करेगा, तो बेसिन जाम हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। और किसी को भी प्लेट धोनी नहीं है, प्लेट वहाँ पर माता जी धोएंगे, वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अरे अरे तो ऐसा मत करो। मीरा रोड के मंदिर से बहुत जाते हैं। मीरा रोड के मंदिर पे हमेशा जाते हैं। अरे आप लोग उधर से जुड़े हाँ, यस यस।